के रूप में, महापुरुष के रूप में बाबा कार्तिकराव, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, हलधर गिरिधर, चांद भैरव, शिबू सोरेन, वीर बुद्धू भगत, गणपत राय, तेलगा खड़िया, तमाम महापुरुषों को याद करते हुए और उनको श्रद्धा सुमन करते हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि, और सचमुच में आज हमें लग रहा है कि सचमुच हम आदिवासी एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, इस नारा को सचमुच में आज हम बुलंद कर रहे हैं। और गुमला की इस पावन धरती पर हम सब मिलजुल कर इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन के पात्र हैं, क्योंकि आपने अपनी मुस्कान से, अपनी छाप से हमारे मुख्य अतिथियों को यहाँ स्टेज तक पहुँचाया है। आप सभी नृत्य समूह का, वादक का, दर्शक का मैं पुनः हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं नारायण भगत और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू झारखंड। तो दोस्तों, मैं मौजूद हूँ आज अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में, और यहाँ पे प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े हर्ष उल्लास के साथ विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो आज पूरा स्टेडियम लबालब पूरा भीड़ है, और आज देखिए बारिश भी काफ़ी तेज़ से हो रही है। और विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका कारण क्या है, आज आप लोग को वीडियो के माध्यम से हम लोग दिखलाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके हम लोग सबसे बात करते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है। इंदौर स्टेडियम में आज विश्व आदिवासी दिवस के रूप में तमाम आदिवासी और तमाम बुद्धिजीवी लोग मना रहे हैं, और तमाम बुद्धिजीवी और तमाम आदिवासी जो नेता हैं वो एक मंच पे बैठे हुए हैं। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे आदिवासी मना रहे हैं तो उसका मुख्य कारण क्या रहा और क्यों आदिवासी दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले जोहार दीदी, जोहार। सबसे पहले जोहार। आदिवासी दिवस क्यों मनाते हैं हम लोग हर साल? आदिवासी दिवस पूरे विश्व में इसीलिए मनाया जाता है, ये हमारा अधिकार है, क्योंकि इसको महासभा में पारित किया गया है। जल जंगल जमीन हम लोगों का है। आदिवासी माने होता है मूलवासी है। हम लोग शुरू से ही बसे हुए हैं भारत में, या तो पूरे विश्व में कहीं भी हम बसे हुए हैं तो शुरू से ही बसे हुए हैं। और जो शुरू से बसे हुए हैं उनका अपना जंगल, अपना ज़मीन, अपना नदी नाला सब कुछ है। उसको जो बाद में आए वो धीरे धीरे उसको छीनते जा रहे हैं, हड़पते जा रहे हैं, और हम लोग जो हैं धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। तो पूरे विश्व में जब इसको अधिकार दिया गया है, हक दिया गया है, तो हम लोग इसको बड़े ही गौरव के साथ मना करके पूरे विश्व में दिखाना चाहते हैं कि हम आदिवासी भी देश में एक अहम नागरिकता का भूमिका निभाते हैं। आदिवासियों की जो शहीद आदिवासी हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे अपने बहुमूल्य योगदान दिए हैं, बलिदान दिए हैं, और वे सरकार को या देश को बचाने के लिए उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। तो उनको हम लोग याद करते हैं, सम्मानित करते हैं उन्हें, और अपने आने वाली पीढ़ी को जागरूक करना चाहते हैं कि जिस तरह से हम आदिवासियों को अपना हक, अपना अधिकार दिया गया है, वो अधिकार बरकरार रहे, ताकि ये जो आदिवासियों का अस्तित्व है वो लुप्त ना हो। इसीलिए हम लोग मनाते हैं। तो दीदी का बहुत अच्छा विचार रहा है। हम लोग बात करेंगे कि जल जंगल जमीन हमेशा लुटी जा रही है। तो आइए हम लोग दीदी से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जोहार दीदी। सवाल अक्सर उठता है कि आदिवासियों का जल जंगल जमीन लूटा जा रहा है। तो कौन लूट रहे हैं आप लोग का जल जंगल जमीन को?
मामूली इंसान नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ समय का भाव है, ना झुकेंगे, आदिवासियों का जमीन को कौन ना लूट रहा है? झुकेंगे ना रुकेंगे। हर लूट तो ऐसे धोखेधड़ी से लूटा जा रहा है, बिना बाहरों का आगमन हो रहा है, जिसके कारण हमारे आदिवासी भाई बहन लोग अपने जगह को छोड़ के दूसरे का अंदर ही अंदर चले जाते हैं। जिस प्रकार से हम लोग इतिहास देखेंगे, जब भारत सिंधु घाटी की सभ्यता को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि सिंधु सभ्यता में जो हमारे आदिवासी जो थे, जो जंगलों में राज करते थे, वो जब आर्य लोग आए तो उनके ऊपर अटैक किया गया था, जिसके कारण हमारे आदिवासी छितर बितर गए हैं, इधर उधर बिखर गए हैं, जिसके कारण हमारे आदिवासियों के अस्तित्व और उसकी संस्कृति को बचाए रखने की अति आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पढ़ा में काम करते हैं, आप पढ़ा के बारे में लोगों को क्या कहना चाहेंगे? पढ़ा से हम लोग कह रहे कि अपना पढ़ा शासन को बनाए रखेंगे और अपना समाज का अपना सामाजिक पद्धति, पेशा, कानून, पढ़ा, परंपरा शोषण से राजपाट करेंगे तो सब चीज़ जागृत होगा और हम सबल होंगे तो हम सब सरकार से लड़ने और उसको विरोध करने में क्षमता होगी और हम हटा पाएंगे। जगा रहे आदिवासी पढ़ाकू समाज को। और क्या लगता है इससे आदिवासी समाज का सुधार होगा? पढ़ा व्यवस्था से आदिवासी समाज का सुधार होगा? होगा। अभी तो नहीं हुआ है, अभी तो कानून सरकार मंजूर किया है, अभी और कमेटी गठन नहीं हुआ, हर जगह ग्राम सभा नहीं हुआ, अभी चल रहा है, इसका लड़ाई चल रहा है, लेकिन निश्चित रूप से होगा और अपना शासन बनेगा, ये हो पाएगा, संभव होगा। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका फिर से एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है फौदाउराम, मैं नवाडी काशी टोली का हूँ और मैं उरावों का पढ़ा शासन, परंपरा शासन का देश स्तर पर राज्य उपदीवान हूँ मैं। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और तमाम लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। आइए, दादा से हम लोग एक सवाल करेंगे, दादा से सवाल करेंगे। सबसे पहले जोहार दादा। जोहार जोहार जोहार। हमको बताइए, आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, इस पर आपका क्या विचार है? सबसे पहले बात मैं बोलना चाहूँगा, हम आदिवासियों को जो वनवासी कह रहा है, वास्तविक रूप में उन लोगों के लिए कोई शब्द नहीं मिलता है हम लोगों को तोड़ने के लिए, इसीलिए हम लोगों को वनवासी कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई हम जंगल में भी रहे हैं और मैदानी क्षेत्र में भी रहे हैं, तो हमें वनवासी कह करके हमको जानबूझ करके बेइज्जत किया जाता है। तो जैसे हम अक्सर आदिवासियों का कहना है कि हमारी जो जल जंगल जमीन है वो लूटी जा रही है। अभी फिलहाल में आप देख लीजिए, बहुत सारे राज्यों में आदिवासियों का जल जंगल जमीन को लूट के उनको बेघर किया जा रहा है। तो क्या लगता है कैसे आदिवासी समाज का जल जंगल जमीन बचेगा? देखिए, आदिवासियों की ज़मीन लूटी जा रही है, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन ज़मीन जिसके पास है, हमारे पास है, हम आदिवासियों के पास है, तो बाहर से आए हुए लोग ज़बरदस्ती अपने आप को स्थापित करने के लिए हमारी ज़मीन को नहीं लूटेंगे तो अपने आप को कहाँ दिखा पाएंगे। इसीलिए हर तरह का षड्यंत्र करके हमको ज़मीन से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बात ऐसा है कि ये इतना आसान बात नहीं है। भले कुछ लोगों को ठगा जा सकता है, कुछ लोगों को बरलाया जा सकता है, लेकिन हम आदिवासी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हमें कुछ दिनों के लिए ज़रूर भरवाया जा सकता है, लेकिन हमको यहाँ से ज़मीन से बेदखल नहीं किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए, और बहुत सारे यहाँ बुद्धिजीवी लोग हैं, तमाम लोगों से हम लोग बातचीत करना चाहेंगे। आइए इधर। जोहार दादा। जोहार जोहार जोहार। हमको बताइए कि 9 अगस्त आप लोग मना रहे हैं, विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं और आदिवासियत की बातचीत कर रहे हैं, तो आप पेशा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? काहे कि अभी तक सरकार लागू कर दिया है, लेकिन अभी तक गांव में इसकी कोई चर्चा और पहल नहीं है, तो इस पर क्या विचार है आपका? पेशा पर जागरूकता की कमी है, गांव-गांव में ट्रेनिंग की ज़रूरत है,
पेशा कानून के विषय में लोगों के पास निचले स्तर पर जानकारी ही नहीं है, इसीलिए लोग अपने हक और अधिकार को पहचान नहीं पा रहे हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जागरूकता की कमी है, ट्रेनिंग की कमी है ना। बिना ट्रेनिंग के हम पेशा कानून क्या है इसकी जानकारी ही लोगों को सही रूप से नहीं हो पाई है। जगह जगह प्रशिक्षण हो रहा है मगर वो पर्याप्त नहीं है, उसको और अनवरत चलाने की ज़रूरत है ना। खास करके पंचायत स्तर पर ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है। लोग बिना जागे बिना जागरूक हुए अपने हक अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत है। आपका परिचय क्या हुआ दादा? मैं पुणे उरांव हूँ, भूतपूर्व उप विकास आयुक्त गुमला हूँ, भूतपूर्व डीडीसी गुमला हूँ। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले जोहार दादा। जोहार जोहार जोहार। कई दिनों से इसे हम लोग सुनते आ रहे हैं, कई वर्षों से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि आदिवासी का जो धर्म पहचान है, जो धार्मिक पहचान है, वो सरकार के द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है। तो बाकी समुदाय के लोगों का कहना है, हिंदुओं के द्वारा कहना है कि आप लोग जितना आदिवासी है वो हिंदू धर्म में लिखिए जनगणना में। तो इस पर आपका क्या विचार रहा है? देखिए, ये राजनीति वाला बात है। आज हम लोग यहाँ पर एक विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। इसमें समस्त हम लोग आदिवासियों क्या एक परंपरा है, संस्कृति, प्रकृति और जो भी हम लोग के बीच में अत्याचार है उसको कम से कम दूर करने के लिए एकजुटता दिखाते हुए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जहाँ तक सरकार का बात है, सरकार को इस मंच पे इस पटल में बात करने के हम लोग नहीं मुनासिब नहीं समझते हैं, लेकिन हाँ, इससे हम लोग संवाद यही देना चाह रहे हैं कि आदिवासी के हक, अधिकार, प्रकृति, संस्कृति और शिक्षा और जो उत्थान का उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज पूरे विश्व पटल पर हम लोग एकजुट होकर के अपनी एकता और समर्थता को जाहिर कर रहे हैं। यही हम लोग का सबसे बड़ा उद्देश्य है, ताकि आने वाला पीढ़ी, बच्चों को भी इसका एक प्रेरणा जाएगी। उस प्रेरणा के साथ में जो भी समाज के बीच में हम लोग के बीच जो कमियां हैं, उस कमियों को दुरुस्त करने के लिए एकजुट होकर के बच्चों के तरफ से, महिला के तरफ से सशक्तिकरण के साथ में आर्थिक उन्नति हो सकते, सशक्त हो सकते, उससे समाज और राष्ट्र दोनों मजबूत हो सकते। यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। धन्यवाद। आपका परिचय दीजिए। मैं रविंदर भगत हूँ। अच्छा, चलिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आइए तमाम लोगों से अभी थोड़ा सा और बात करते हैं। आइए, सबसे पहले जोहार दादा। जोहार। आज कौन सा दिन आप लोग मना रहे हैं? विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। ये क्यों मनाया जाता है? हम लोग आदिवासी का पहचान के लिए। आदिवासी की पहचान के लिए। वो तो झलक ही रहा है, लेकिन असल में मुद्दा क्या है? हम लोग के यहाँ जो भी आदिवासी लोग हैं, है ना, अपना जल जंगल ज़मीन को रक्षा के लिए, है ना, अपने भाषा संस्कृति की रक्षा के लिए और अपना हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हम लोग आदिवासी दिवस मना रहे हैं। मुद्दा है आदिवासियत का। इसी के लिए आदिवासी लोगों का कहना है कि हमेशा की तरह हमारे धार्मिक पहचान या हमारे जल जंगल ज़मीन को हमेशा जल जंगल ज़मीन को मतलब लूटे जा रहे हैं। तो वही चीज़ मैं तभी से जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि कौन लोग लूट रहे हैं जल जंगल ज़मीन को। तो आइए हम लोग थोड़ा सा खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले जोहार दादा। जोहार। आपसे एक सवाल है कि पूरे राज्य में और पूरे देश स्तर पे आदिवासियों के द्वारा सरकार का विरोध किया जाता है और ये कहा जाता है कि हमारा जल जंगल ज़मीन को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन सरकार के द्वारा भी आदिवासियों का ज़मीन को अधिग्रहण किया जा रहा है। उस पर आपका क्या विचार है दादा? इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि जितने भी उद्योगपति हैं सभी सरकार के लिए काम कर रही है, हम लोग को लगता है, लेकिन वास्तव में बात यहाँ पर है ना, सरकार उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। आप देख सकते हैं पिछले कुछ समय से झारखंड ही नहीं, छत्तीसगढ़,
राजस्थान और भी स्टेट में जंगल को काटा जा रहा है और ये बहुत गलत चीज़ है। आदिवासी की पहचान ही है जल जंगल ज़मीन, और आदिवासी अभी तक सुरक्षा इसका करते आए हैं। और कहीं ना कहीं सरकार आदिवासियों को ख़त्म करना चाहती है और सुरक्षा के नाम पे उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। और हम उम्मीद करेंगे कि जितना भी हमारे आदिवासी भाई बहन है सबको एकजुट होना होगा। और आदिवासी की पहचान आप लोग जानते ही हैं, आदिवासी पहचाने जानते हैं उनके रीति रिवाज, विधि विधान से, पूजा करने की पद्धति से, ये सारा चीज़ आदिवासियत कहलाता है। और हमारा जो अभी तक धर्म कोड नहीं मिला है, मैं अपील करना चाहता हूँ कि एकजुट हो और हमारा धर्म कोड को जल्दी से जल्दी हमें मिले, यही मैं उम्मीद करता हूँ। बस। तो दादा एक सवाल और, जैसे आप धर्म कोड की बात कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार अभी बोल रही है और कुछ जैसे बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां बोलती है कि आदिवासियों को एकदम मतलब कि उसके जो जनगणना है, अभी जनगणना आने वाली है, उसमें हिंदू धर्म पे ठीक मानने के लिए बोला जा रहा है। ये इसको आप किस तरह से देखते हैं, ये सही है या गलत है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आदिवासी कभी हिंदू या तो कभी और भी धर्म नहीं हो सकता। आदिवासी आदिवासी होता है, प्राकृतिक पूजक होता है, और इसकी पहचान यही है कि आदिवासी का विधि विधान अलग होता है। हम लोग का विधि विधान में मरण का विधि विधान अलग होता है, जन्म का विधि विधान अलग होता है, यहाँ तक कि शादी का विधि विधान होता है। और इसी विधि विधान की वजह से आदिवासी पहचाना जाता है। तो कोई इसमें कारण नहीं है कि आदिवासी हिंदू हो सकता है या तो अन्य धर्म हो सकता है। आदिवासी धर्म ही हो सकता है, सरना धर्म, और सरना धर्म ही सबसे अच्छा धर्म है मेरे अनुसार। और सभी से मेरा फिर से एक बार बोलना चाहेंगे सभी को कि आप लोग एकजुट होइए और अपना धर्म को पहचानिए, अपना विधि विधान को पहचानिए। लास्ट सवाल दादा, क्या लगता है आपको कि जनगणना से पहले आदिवासियों को अपना एक धर्म की पहचान अलग से मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से सरकार का विचार या तो सोच चल रहा है, मुझे नहीं लगता है कितना जल्दी मिल सकता है। और उससे पहले हम लोग को इसी तरह से प्रोग्रामिंग करके एकजुट होना होगा। नहीं तो सरकार हमें कुचलते आई है शुरू से और अभी तक कुचलते ही जा रही है। जितना भी बातें मुद्दा उठती हैं, कभी कोई विधायक या तो सांसद हमारी बातों को संसद में नहीं पेश करते हैं, चाहे हम विधानसभा में नहीं बोलते हैं। जब तक हमारे जितना भी विधायक सांसद अगर ये बात को उठाएंगे, तब जाके आगे सरकार केंद्र में चाहे राज्य में सरकार इस चीज़ को सोचेगी, विचार करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं कमजोरी हम लोग में ही है और हमारे सरकारों में ही है। आपका परिचय दीजिए दादा। राजेश उरांव, सिसई गुमला से। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।